सोलर पैनल में मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जो पैनल भारत में बने हुए हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है और वही पैनल पे गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है। आपकी जो जमीन है जो आप यूज भी नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे फार्मिंग भी नहीं कर सकते, वो जमीन आप वो रेस्को मॉडल के तहत जो कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती है उनको आप भाड़े के तौर से दे सकते हैं। उससे आपको अच्छी आमदनी भी मिल सकती है। तो 1,80,000 गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है रेसिडेंशियल सोसाइटी में सोलर लगाने के लिए। 1 करोड़ घरों पे अपने को सोलर लगाना। लेकिन अगर देखा जाए तो उतनी मैन पावर या इंस्टॉलेशन टीम रहे, उतने एंटरप्रेन्योर्स ये सोलर फील्ड में अभी नहीं है। नमस्ते, मैं लावण्य राजेंद्र चौधरी पिछले 3 से 4 साल से पहले से सोलर इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। अभी फिलहाल ही हमने 100 किलोवाट का सोलर इंस्टॉलेशन का काम कंप्लीट किया हुआ है। अभी देखा जाए तो अभी फिलहाल ही नया गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च किया, पीएम सूर्यघर योजना, जिसमें लोगों को सोलर लगाने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। जैसे कि आपको पता है कि उसका टारगेट 1 CR मतलब 1 करोड़ घरों पे अपने को सोलर लगाना है। लेकिन अगर देखा जाए तो उतनी मैन पावर या इंस्टॉलेशन टीम रहे, उतने एंटरप्रेन्योर्स ये सोलर फील्ड में अभी नहीं है। तो देखा जाए तो जिसको भी ये सोलर फील्ड में काम करना है वो प्रॉपर प्रोफेशनल नॉलेज लेके अगर ये फील्ड में उतरता है तो उसके लिए इंस्टॉलेशंस की अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद में सोलर इंडस्ट्री में क्वालिटी सेगमेंट में कैसे काम किया जाए वो सारी यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने को दिखाई जा रही है। ये सोलर नॉट ओनली वन साइड के इंस्टॉलेशन, इसमें अगर देखा जाए तो हमको एमएससीबी के साथ कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, पीएम सूर्यघर पोर्टल के साथ कोऑर्डिनेशन करना चाहता है। तो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन लाइसेंसिंग प्रोसेस में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। अगर जैसे देखा जाए कि 1 CR लोगों के घरों पे अगर सोलर लगाना है तो ये सोलर कोई एक आदमी नहीं लगा सकता। अगर ये 1 CR की क्वांटिटी भी बढ़ रही है तो उस हिसाब से पैनल मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में देखा जाए बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी इसमें आ रहा है। उसके बाद में जैसे देखा जाए कि बहुत सारे लोग अगर सोलर लगा रहे हैं तो उस जैसे डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स देखिए बहुत सारी कंपनी ने अभी लॉन्च की हुई है। तो डिस्ट्रीब्यूशन अपॉर्चुनिटी में आपके पास अगर अच्छा पैसा है या अगर आपके पास बैंक बैलेंस अच्छा है तो आप डिस्ट्रीब्यूशन में आ सकते हैं। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है तो बड़े प्लांट्स कैसे इंस्टॉल किए जाए, लोगों को कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस कैसी दी जाए ये सोलर फील्ड में, ये सारी अपॉर्चुनिटी ये युवाओं को देखते हुए अपने को नजर आ रही है। अभी देखा जाए तो ये सोलर एनर्जी फार्म या सोलर फार्म क्या कंसेप्ट है। पहले क्या होता था, अपने पास 2 टाइप की जमीन आती है, राइट, जहाँ पे हम फसल उगाते हैं। सेकेंड लैंड है जो नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, जहाँ पे हम फार्मिंग नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया है, आपके पास जमीन है तो ये जमीन पे बाहर की कंपनियां, जिसको हम बोलते हैं रेस्को मॉडल, जिसमें आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आपके पास जमीन है, तो बाहर की कंपनी आपकी जमीन को रेंट पे लेके वहाँ पे सोलर प्लांट इस्टेब्लिश करती है और वो सोलर प्लांट से जो बिजली बनती है वो गवर्नमेंट को बेची जाती है, एमएससीबी को बेची जाती है। आपको उससे क्या होगा कि आपकी जो जमीन है जो आप यूज़ भी नहीं कर रहे हैं, जो जहाँ पे फार्मिंग भी नहीं कर सकते, वो ज़मीन आप वो रेस्को मॉडल के तहत जो कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती है उनको आप भाड़े के तौर से दे सकते हैं। उससे आपको अच्छी आमदनी भी मिल सकती है। इससे 2 फायदे होंगे। एक, आपकी ज़मीन जो नॉन एग्रीकल्चर लैंड है वो रिजर्व नहीं रहेगी, आप एमएससीबी को देके उससे पैसा कमा सकते हैं। अगर देखा जाए तो अभी पहले क्या होता था, सोलर लगाना रहता था तो अपने को कस्टमर के पास जाना पड़ता था, कस्टमर को समझाना पड़ता था कि आप सोलर लगाओ, आपको इतना बेनिफिट मिलेगा, इतना बेनिफिट मिलेगा। अभी क्या हुआ, ये रेसिडेंशियल मार्केट में कस्टमर जो है वो खुद रेडी बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि पीएम सूर्यघर जैसे लॉन्च हो गया उससे उसकी बाय डिफ़ॉल्ट मार्केटिंग बढ़ गई और लोगों को अभी पता चल गया है कि ये सोलर अपने को ज़रूरी है। क्योंकि सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, एमएससीबी के जो सबसे पहले यूनिट रेट के लिए जो पैसे देने पड़ते थे वो अभी बहुत बढ़ चुके हैं। इसके वजह से जिसको 2 या 2,500 रुपये का बिल आता था उसको अभी 3 से 3,500 रुपये का बिल आना चालू हो गया है। तो अभी अगर देखा जाए रेसिडेंशियल सेक्टर में अप्रोक्सीमेटली हम लमसम पकड़ते हैं अपने को 3 किलोवाट का सिस्टम लगाना है तो 3 किलोवाट के लिए खर्चा आता है अप्रोक्सीमेटली लमसम 2 लाख के आसपास। उसमें 78,000 रुपीज़ गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है। अगर ये 78,000 सब्सिडी अगर हम 2 लाख से अगर माइनस करते हैं तो 1,22,000 के आसपास करीब कस्टमर को खर्चा आ रहा है और उसका 4,000 का बिल हम मंथली पकड़ते हैं तो 12 महीने का हमको एक अप्रोक्सीमेटली पकड़ में आता है 48,000 के आसपास वो खर्चा उसका रिटर्न हो रहा है। तो 2 से 2.5 साल में रेसिडेंशियल कंज्यूमर को उसका पेबैक पीरियड मिल रहा है।
अगर ये पे बैक पीरियड कस्टमर को 2 से 2.5 साल में मिल रहा है तो आप देखिए कितने सारे ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो आज रेडी पड़े हुए हैं, जिनको पता है कि आज मार्केट में गवर्नमेंट स्कीम के साथ हम सोलर लगा सकते हैं और 2 से 2.5 साल में हमारा बिजली का बिल तो जीरो हो ही जाएगा और रिटर्न पे बैक पीरियड भी मिलने वाला है। तो जो नए युवा आज ये सोलर फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए ये रेसिडेंशियल सेक्टर बहुत बड़े मायने में रेडी है, जहाँ पे अपने को अच्छा क्वालिटी सर्विस देना है, उसके बाद में प्रॉपर सिस्टमैटिकली आफ्टर सर्विस भी देना है, तो हम इसको अच्छे से कैप्चर कर सकेंगे। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में हम DCR पैनल यूज़ किया जाता है, वैसे ही नॉन DCR पैनल जो है वो हम यूज़ करते हैं कमर्शियल प्रोजेक्ट्स और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में। आज सबसे ज़्यादा जो बड़ा कंज्यूमर है हमारे यहाँ पे जो बिजली को कंज्यूम करता है वो है इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेगमेंट। तो अगर हम सोलर प्लांट कमर्शियल सेगमेंट के हिसाब से देखा जाए या इंडस्ट्रियल सेगमेंट के से देखा जाए तो जितना इन्वेस्टमेंट उनको लगता है वो उनका 1 से 2.5 साल में पे बैक पीरियड हो जाता है। फर्स्ट ये चीज़ वो उनके लिए बेनिफिट है। सेकेंड चीज़ देखी जाए तो उनको GST बेनिफिट है, 13.8% GST रिटर्न उनको इन्वेस्टमेंट, ये सोलर के यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें कस्टमर जो आपका कंज्यूमर है उसको GST का रिटर्न मिल जाता है। थर्ड चीज़, आपको 22% हर साल सोलर प्रोजेक्ट्स पे डिप्रिसिएशन कस्टमर को ITR में फाइल करते आता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो जितना कंज्यूमर बढ़ा उतनी अपॉर्चुनिटी बढ़ी, क्योंकि जितने मेगावाट में आप काम करेंगे, जितने किलोवाट्स में आप काम करेंगे उतना आपका कस्टमर यहाँ पे बढ़ते जाता है, उसकी एनर्जी जितनी नीड है उतनी प्रॉफिट मार्जिन की अगर देखा जाए तो यहाँ पे अपने को 20 से 25% तक आप यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हैं। अभी क्या हुआ है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सोलर मेंटेनेंस फ्री है। देखा जाए तो सोलर मेंटेनेंस फ्री है, लेकिन बहुत अलग अलग एंगल से उसको देखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़, एक बार आपने ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को बिठा दिया तो इसमें बैटरी सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है, इसके वजह से आपको 5 साल में बैटरी बदलनी पड़ती है, तो यहाँ पे बदलने की ज़रूरत नहीं, इसके लिए आप इसको मेंटेनेंस फ्री सिस्टम बोल सकते हैं। लेकिन सेकेंड वाली चीज़ आती है, जो सोलर पैनल आप घरों के ऊपर, इंडस्ट्रियल के ऊपर, कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर बिठा रहे हो, उसको क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन अगर देखा जाए क्लीनिंग प्रॉपर नहीं मिला तो सोलर पैनल आपको ऑप्टिमल इफिशिएंसी नहीं दे सकते। तो अगर आप सोलर फील्ड में आ रहे हो तो आपको ये रिकरिंग बिजनेस मॉडल हो सकता है आफ्टर इंस्टॉलेशन के बाद में। अगर देखा जाए कि सोलर पैनल को कब क्लीन करना चाहिए तो अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 महीने में उसको एक बार हार्ड क्लीनिंग करना जरूरी है। हार्ड क्लीनिंग मतलब क्या, जहाँ पे अगर देखा जाए सारे सोलर पैनल्स हम ऊपर लगाते हैं तो जो डस्ट वहाँ पे बैठती जाती है, या बहुत सारे पंछी अपने एरिया में रहते हैं वो सोलर पैनल को देख के वहाँ पे बैठ जाते हैं, तो उनके वजह से जो गंदगी होती है वहीं पे स्टिक होती है। अगर उसको एक फ्रीक्वेंट टाइम में क्लीन नहीं किया जाए तो सोलर पैनल के ऊपर हॉटस्पॉट क्रिएट हो सकता है, और ये हॉटस्पॉट आपके जनरेशन पे भी इम्पैक्ट करेगा और फ्यूचर में वो पैनल को खराब कर सकता है। इसके लिए उसको अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 महीने में जरूर क्लीन करना और उसकी पूरी सिस्टम को देखरेख की बहुत सारी ज़रूरत है। जैसे कि देखा जाए इस सिस्टम में नॉट ओनली सोलर पैनल, इसमें इन्वर्टर इन्वॉल्व है, इसमें अर्थिंग इन्वॉल्व है। अगर आपकी अर्थिंग प्रॉपर नहीं हुई तो आपके सोलर पैनल जल सकते हैं, तो इसकी अर्थिंग भी विद इन 3 to 4 मंथ्स में फ्रीक्वेंटली चेक करना जरूरी है। इसको प्रोफेशनल मेंटेनेंस बोला जाता है, जो सोलर पैनल इंस्टॉलेशन के बाद में करना जरूरी है, जिसके वजह से इसका जो लाइफ बोला है 25 साल तक, 30 साल तक सोलर पैनल काम करेगा, तो वो तभी काम करेगा जब आप उसको क्वार्टरली मेंटेनेंस अगर हम उसमें प्रोवाइड करेंगे, तो क्वार्टरली मेंटेनेंस में ही आपका सोलर पैनल 25 साल तक चल सकता है और अच्छे से जो फर्स्ट डे में आपको इफिशिएंसी मिल रहा है वही लास्ट डे तक आपको इफिशिएंसी मिलेगा। अभी का जो सोलर ट्रेंड है वो बढ़ते जा रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो जैसे कि सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग, गवर्नमेंट इसके लिए सब्सिडी दे रही है। बहुत सारे प्लांट्स अपने इंडिया में अभी चालू होना शुरू हो गए। अगर आपके पास अच्छा इन्वेस्टमेंट है तो आप सोलर पैनल में मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहली चीज़, ये अभी जो PM सूर्यघर योजना आई हुई है इसमें जो पैनल भारत में बने हुए हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है और वही पैनल पे गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है। तो अगर आपके पास अच्छा इन्वेस्टमेंट है तो आप पैनल मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में आप आ सकते हैं। नॉट ओनली पैनल सेगमेंट, बहुत सारी छोटी छोटी कंपोनेंट्स है, जैसे देखा जाए DCDB है, ACDB है, जो सोलर पैनल के इन्वर्टर की साइड में लगता है, जिससे पूरा जनरेशन और वो सिस्टम का इनपुट आउटपुट देखा जाता है। अर्थिंग रॉड्स है, छोटे छोटे कंपोनेंट्स आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। जितनी डिमांड है उतना सप्लाई होना चाहिए
और उतना हुआ तभी ये भारत के जो टारगेट्स अभी सेट किए हुए हैं कि अपने को 79 गीगावाट का टारगेट ये साल तक खत्म करना है या अचीव करना है, वो अगले 2030 तक अपने को 500 गीगावाट तक पहुंचना है, हम तभी पहुंच पाएंगे। उस हिसाब से अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगा, तो जिसको मैन्युफैक्चरिंग में आना है, छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाने सोलर सेक्टर में, उनके लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। डिवाइड सेगमेंट में अपॉर्चुनिटी है, आप आ सकते हैं। आज हर एक रेसिडेंशियल कंज्यूमर अपना कस्टमर है, जिसके घर पे बिजली लगती है वो अपना कस्टमर है। सेकेंड मोस्ट बिगेस्ट अपना जो कस्टमर है वो रेसिडेंशियल हाउसिंग सोसाइटी। उनकी अगर सब्सिडी देखी जाए 18,000 रुपये पर किलोवाट उनको सब्सिडी मिल रहा है। अगर उनके यहाँ पे 10 किलोवाट का भी रहे तो 1,80,000 गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है रेसिडेंशियल सोसाइटी में सोलर लगाने के लिए। रेसिडेंशियल सोसाइटी मतलब क्या, जो कुछ भी आपकी कॉमन लाइट्स है, कॉमन पार्किंग है, उसके बाद में लिफ्ट है, मोटर्स है, वो सबको सोलर पे लेके जाने के लिए ये रेसिडेंशियल सेगमेंट आया है। ये तो हो गया रेसिडेंशियल जहाँ पे हम कंज्यूम करते हैं, लेकिन बहुत सारा ऐसा कस्टमर है जहाँ पे एनर्जी नीड, वहाँ पे अपना सोलर आना है। जैसे अपना एग्रीकल्चर लैंड है, जहाँ पे एग्रीकल्चर में हम सोलर लगा रहे हैं, लेकिन कोल्ड स्टोरेज है, जहाँ पे बड़े बड़े अभी महाराष्ट्र में रहे या पूरे इंडिया में बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज प्लांट हो रहे हैं, तो उनको ज़्यादा बिजली लगती है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। पेट्रोल पंप से, हॉस्पिटल से, जितनी जहाँ पे एनर्जी वहाँ पे अपना कस्टमर फाइनल। जिधर जितनी एनर्जी उधर अच्छा किलोवाट सिस्टम बैठेगा और उधर अच्छा कंज्यूमर अपने को मिलेगा। उसका दुख अपना दुख, अगर कस्टमर को ज़्यादा बिल भरना पड़ रहा है तो उसका दुख है, वो अपने को पूरा करना है, इसके लिए अपने सोलर लेके जाना है और उसका दुख अपना दुख करना है। और ये सोलर में अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने को ढूंढनी है। जहाँ पे भी एनर्जी दिखेगी वहाँ पे अपना कस्टमर आना ही आना है। हर एक बिजनेस का एक दौर रहता है। जब भी हम बिजनेस में एंट्री करते हैं कि वहाँ पे कितने प्लेयर्स है, वहाँ पे कितने कॉम्पिटिटर्स हैं। वैसे ये अभी का जो सोलर फील्ड आया हुआ है ये नया फील्ड है। सोलर फील्ड में जितने लोग चाहिए उतने लोग नहीं है। अगर आप ये फील्ड में आते हैं, अच्छे से प्रोफेशनल नॉलेज लेके आते हैं, तो आपके पास बहुत सारा कस्टमर वर्ग ऐसा है जिनको सोलर बिठाना है। तो आपको अपॉर्चुनिटी की यहाँ पे ही क्यों आना है? सबसे पहली चीज़, अभी देखा जाए तो बहुत सारे क्राइसिस ऐसे हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, कोल का क्राइसिस है, कोल अनअवेलेबिलिटी है, तो एक ग्रीन एनर्जी फील्ड है। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, हमने को सोलर एनर्जी से एनर्जी जनरेट करने के लिए जो अपने सूर्य भगवान है या सोलर है उसको पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये नया फील्ड है। नए फील्ड के साथ अपॉर्चुनिटी भी बहुत सारी ज़्यादा है और मार्केट जो है इसमें बहुत इस्टेब्लिश नहीं हुआ है अभी तक। तो अगर आप नया आना चाहते हो तो आपके लिए नया मार्केट, इस्टेब्लिश मार्केट से ये नया मार्केट है, नई अपॉर्चुनिटी है, नई सारी चीज़ है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे आने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी।